आज का जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ वो टॉपिक नॉर्मली बोर्ड एग्जाम में, क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता, बट फ्रॉम दिस टॉपिक क्वेश्चंस आर वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव इंजीनियरिंग एग्जाम्स और मेडिकल एग्जाम। तो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों, जिससे कि आपको फॉर्मूला कैसे आया, कहां से आया, उसका बेसिस पता चल जाए। तो दिस इज अनदर एप्लीकेशन we are going to discuss here. Intensity of electric field at a point due to a uniformly charged solid sphere of uniform volume charge density. बच्चों अभी तक हम बात कर रहे थे स्फेरिकल सेल की, इससे पहले बात करी थी स्फेरिकल सेल that is closed and the charge is always resides always itself on the outer surface. लेकिन यहां पर हम केस ले रहे हैं कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है और उसमें पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उसके कारण से इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर। तो सबसे पहले मैं यहां पर एक आउटसाइड पॉइंट पे लेता हूं, एट आउटसाइड पॉइंट में निकालना बच्चों। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे सपोज कर लीजिए कि ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, पूरे वॉल्यूम में चार्ज है, मैं ऐसे दिखा दे रहा हूं यहां पर। और सपोज कीजिए कि इसका रेडियाई है कैपिटल आर। ये पता नहीं है यहां पर कि टोटल चार्ज कितना है, बट वॉल्यूम यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सपोज कर लीजिए इसकी रो है, रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, देखिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और इसके कारण से इसके सेंटर से, इसका सेंटर O है, हमने एक पॉइंट बाहर है R डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ई पॉइंट। तरीका वही है जैसे हम करते आ रहे हैं। सबसे पहले हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, कंसेंट्रिक और स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, जिससे वो सरफेस सिमेट्रिक और उसके अबाउट, इस बॉडी के अबाउट, ये हमने सरफेस ड्रॉ कर दिया, राइट। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, एक एरिया वेक्टर लेंगे यहां पर, इंटेंसिटी का डायरेक्शन, ऑब्वियस इंटेंसिटी का डायरेक्शन, इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज को इमेजिन करेंगे, तो ये डायरेक्शन ये हो जाएगा इंटेंसिटी। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बच्चों, एरिया वेक्टर इज टेकन आउटवर्ड एंड नॉर्मल, सो इट विल बी हियर ds, राइट। और अब हम इस गॉसियन सरफेस के लिए हम गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं। क्या हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 k इंटू नेट चार्ज विद इन गॉसियन सरफेस, राइट। इसको अप्लाई करते हैं। आपको पता है E और ds का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, तो दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ E ds 1 अपॉन एप्सिलॉन k इंटू नेट चार्ज विद इन गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस ये बड़ा वाला बाहर है, उसके अंदर उसका हमें उसके अंदर चार्ज, अब उसके अंदर वही चार्ज है जो इसमें है चार्ज। टोटल चार्ज हमें पता नहीं है, हमें रो पता है, इसका वॉल्यूम आपको पता ही है, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, राइट। और इंटू रो कर देंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम, तो टोटल चार्ज इसके अंदर जो टोटल चार्ज है वो जो यहां पर है वो हमने ऐसे कर। नाउ इंटेंसिटी एट एवरी पॉइंट विल बी द सेम, यूनिफॉर्म है, सिमेट्रिकल बॉडी है इसके अबाउट। इंटेंसिटी कैन बी टेकन आउट इन इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 k इंटू रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, राइट। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या हो जाएगा? यानी कि इसका सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया, सो 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 k इंटू रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। Now 4 pi and 4 pi is cancelled, right? Then E will be equal to rho upon 3 epsilon 0 k into r cube upon r square. This is the required formula. और यहां पर बच्चों आप देख रहे हैं कि E is inversely proportional to r square. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो इंटेंसिटी की वैल्यू कम होती जाएगी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इसीलिए ये टॉपिक डिस्कस भी कर रहा हूं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये एक पॉइंट हो गया एट आउटसाइड पॉइंट। नाउ वी विल फाइंड द इंटेंसिटी एट इनसाइड पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, राइट। अब मैं इनसाइड पॉइंट पर एक ले रहा हूं, जिसको आप ध्यान दीजिएगा।
इनसाइड पॉइंट। इनसाइड पॉइंट पे कैसे निकालेंगे? हम एक स्फीयर ले लेते हैं, सॉलिड स्फीयर, और यूनिफॉर्मली चार्ज है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उस स्फीयर का मान लेंगे रो, राइट, और उसको हम यहां पर ड्राइव करेंगे। तो मैं यहां पर एक डायग्राम ले रहा हूं, देखिए बच्चों, सपोज दिस इज सॉलिड स्फीयर एंड इट इज यूनिफॉर्मली चार्ज इन द होल वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में चार्ज है। ये इसका सेंटर है, और सपोज कर लीजिए कि इसका रेडियाई है कैपिटल आर। अंदर एक पॉइंट है यहां पर, सपोज पी पॉइंट, और यहां पे इंटेंसिफाई करनी है। इसकी डिस्टेंस सेंटर से दी हुई है स्मॉल आर। सबसे पहला काम क्या करेंगे? उस पॉइंट के थ्रू एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। ऑब्वियस है गॉसियन सरफेस हम ये लेंगे इस तरह, राइट। एक एरिया वेक्टर लिया, इंटेंसिटी का डायरेक्शन यहां पर बच्चों, इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा ई, और एरिया वेक्टर दैट इज आउटवर्ड एंड नॉर्मल, ये सेम डायरेक्शन। और अब हम इसके लिए फिर अप्लाई कर देंगे, और हमें पता है कि टोटल चार्ज हमें पता नहीं है जो इसके अंदर है, बट द यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज इज रो। तो यहां पर अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस इक्वल्स टू 1/ε0k इंटू नेट चार्ज विद इन गॉसियन सरफेस। तो इसको अप्लाई करते हैं बच्चों। E और ds के बीच में एंगल क्या है? 0, तो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ E ds 1/ε0k इंटू नेट चार्ज विद इन गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस हमारा ये है, इसके अंदर नेट चार्ज कितना होगा? और वॉल्यूम चार्ज ऐसी रो पता है, इसका वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई r क्यूब। तो जो इसके अंदर चार्ज आएगा उसकी बात कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब, राइट। इंटेंसिटी विल बी यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट, यहां पर कहीं पर भी निकालेंगे, सो इट विल टेकन आउट E इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल्स टू 1/ε0k इंटू रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या हो जाएगा बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब इसका सरफेस एरिया, इसका, दैट विल बी 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल्स टू 1/ε0k इंटू रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब। 4 पाई इज कैंसिल, राइट, एंड ये r स्क्वायर भी इससे एक r बचेगा यहां पर, ये हो जाएगा E इक्वल टू रो अपॉन 3/ε0k इंटू r। दिस विल बी इंटेंसिटी एट इनसाइड पॉइंट। इनसाइड पॉइंट पर किसी पॉइंट पे इंटेंसिटी ये हो जाएगी, r है डिस्टेंस सेंटर से,